5 अगस्त को हमने धराली की खीर गंगा में जो प्रचंड लहरें देखी वे दरअसल केवल दिखावे की लहरें थी। हम कई लोगों के हताहत होने की आशंका जता रहे थे, लेकिन 2 लोगों की मौत हुई है और 7 लापता हैं। हाँ, उससे गंगोत्री यात्रा पर आए सैकड़ों लोग जरूर जगह जगह फंस गए थे। उनमें से ज्यादातर को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित मातली लाया जा चुका है। सरकारी आंकड़े तो यही कहानी बता रहे हैं। और क्या क्या है सरकारी आंकड़ों में इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे कि पत्रकारों को धराली जाने से क्यों रोका जा रहा है। सुना है कि कुछ पत्रकारों को तो हेलीकॉप्टर से ले जाया गया था, लेकिन बाकी जो जमीन वाले पत्रकार हैं और पैदल घटनास्थल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, धराली तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें गंगनानी से आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। उन्हें एक लंबे और कठिन रास्ते से जाने की सलाह दी जा रही है। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। 5 अगस्त की इन प्रचंड लहरों और रेत के महलों की तरह ढह रहे भवनों को फिर से देखिए। इस वीडियो में तो साफ दिख रहा है कि कई लोग इन प्रचंड लहरों की चपेट में आए हैं और उन्हें संभलने के लिए कुछ सेकंड भी नहीं मिल पाए। आप गिन सकते हैं इस वीडियो में कि कितने लोग लहरों के आगोश में एक साथ समा गए हैं। सुना है कि यहाँ होटलों में भी उस दिन कुछ लोग रुके हुए थे। जल प्रलय से किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल हुए लोग मातली में मीडिया को बता रहे हैं कि फलां होटल में कुछ लोग थे, उन्हें आवाज दी थी, लेकिन वे बाहर नहीं भागे, होटल मलबे में बदल गया। ऐसे प्रत्यक्षदर्शियों की बात पर विश्वास करें तो कई लोग थे होटलों में जो शायद दब गए होंगे। कल के वीडियो में मैंने धराली की एक महिला से हुई बातचीत सुनाई थी। महिला सैकड़ों लोगों की मौत हो जाने की आशंका जता रही है। आंकड़े इतने बड़े आंकड़े भैया, ये आंकड़े इसलिए छुपा रहे। कम से कम जब जिस टाइम मार्केट से मैं निकली थी वहां से 12:30 बजे, उस टाइम मार्केट खचाखच भरा हुआ, कम से कम 200-250 लोग थे मार्केट में। अच्छा। तो ये क्यों बोल रहे, आंकड़े क्यों छुपा रहे हैं कि ये लोग नहीं, ये लोग सब सुरक्षित, कहाँ से सुरक्षित है वो बताओ। लेकिन सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि आपदा बहुत छोटी थी, बस 2 लोग ही मरे हैं और 7 लापता हैं। मतलब जल सैलाब देखने में जितना भीषण था उतना मारक नहीं था, सरकारी आंकड़े हमें बता रहे हैं। आपदा के बाद हर व्यक्ति के मन में एक ही सवाल होता है कि कितने लोग हताहत हुए होंगे। कायदे से तो ऐसे लोगों की संख्या बताना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। दरअसल प्रशासन का ऐसे मामलों में यही काम होता है। बचाव अभियान तो सेना चलाती है, एनडीआरएफ चलाती है, एसडीआरएफ चलाती है और दूसरी एजेंसियां चलाती है। पिछले 2-3 दिनों में सूचना विभाग की ओर से कई लिस्ट जारी की गई हैं लोगों की। इन लिस्टों में उन लोगों के नाम हैं जिन्हें अलग अलग जगहों से रेस्क्यू करके मातली ले आया गया है और कुछ लोगों को देहरादून या दूसरी जगहों भेजा गया है। लेकिन मरने वालों और लापता होने वाले लोगों के नाम तो दूर, उनकी संख्या तक नहीं बताई गई। घटना के एक दिन बाद उत्तरकाशी पुलिस ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की थी। इस सूचना में 7 स्थानीय लोग, 2 नेपाली नागरिक और 9 आर्मी के जवान लापता बताए गए हैं। आर्मी के जवान हरसिल मिलिट्री कैंप में हुए हादसे में लापता हुए होंगे, जाहिर सी बात है। यानी कि धराली की जो प्रचंड लहरें हमने देखी उनमें केवल 7 स्थानीय लोग और 2 नेपाली मजदूर लापता हुए, कुल 9 लोग। उसी दिन विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर 4 लोगों की मौत हो जाने की खबरें आई। उस दिन के बाद मरने वालों और लापता लोगों के बारे में कुछ नहीं बताया गया कहीं भी। राहत अभियान के नाम पर सरकार की ओर से सिर्फ हेलीकॉप्टर से लोगों को रेस्क्यू किए जाने की कुछ खबरें आई और इसके अलावा आए सिर्फ पुष्कर सिंह धामी। कल यानी 8 अगस्त को फाइनली एक विस्तृत सूची जारी की गई। इसमें कितने लोग रेस्क्यू किए गए इसका विवरण तो है ही पहले की तरह, साथ ही राहत अभियान में कितने लोग और कितने उपकरण शामिल किए गए हैं, लगाए गए हैं, इसका भी ब्यौरा दिया गया है। मसलन सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ आदि के 1056 अधिकारी और कर्मचारी राहत कार्य में लगे हुए हैं। इस लिस्ट के अनुसार राहत दलों के 226 अधिकारी और कर्मचारी अभियान में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हुए हैं।
एयरफोर्स के 5, यूकाडा के 8 और सेना के 3 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू अभियान में लगाए गए हैं। यह भी जानकारी है कि 931 लोग रेस्क्यू किए गए हैं। इसके अलावा मेडिकल टीमें काम में लगाई गई मशीनों आदि का विवरण भी इस लिस्ट में दिया गया है, आप देख सकते हैं। सबसे जरूरी सूचना 9वें और 10वें क्रमांक पर है। सीरियल नंबर 9 पर मृतकों की संख्या 2 और 10वें पर लापता लोगों की संख्या 7 सिविलियन और 9 आर्मी के जवान, यानी कुल 16 दर्ज है। फिर बता दूं कि जो प्रचंड लहरें हमने देखी उनमें केवल 7 लोग ही लापता हुए बताए गए हैं धराली में। यहां एक और खास बात ध्यान देने लायक है। ये सूची जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वह 8 अगस्त शाम को जारी की गई थी। अब इस नई सूची को देखिए, ये आज यानी 9 अगस्त को जारी की गई। यहां भी मृतकों की संख्या 9वें क्रमांक पर ही है और पहले की तरह 2 ही है, लेकिन 10वें क्रमांक पर 8 अगस्त की लिस्ट में लापता लोगों की संख्या बताई गई थी। 9 अगस्त की इस लिस्ट में यह जानकारी गायब कर दी गई है। 10वें क्रमांक पर लिखा है जिन 2 व्यक्तियों के शव मिले उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके नाम बताने की जहमत नहीं उठाई गई। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये किसी तरह की चालाकी है या किसी वजह से ऐसा किया गया है। मैं यह भी बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सैलाब के साइज को देखते हुए मरने वालों और लापता हुए लोगों की संख्या ज्यादा हो सकती है। ऐसा कहकर मैं अपने ऊपर FIR दर्ज नहीं करवाना चाहता। उत्तरकाशी पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है जिससे पता चलता है कि एक व्यक्ति ने धराली में 700 लोगों को श्रद्धांजलि की पोस्ट डाली थी, उस पर FIR दर्ज हो गई है। गलत सूचना देने वालों के खिलाफ जरूर FIR दर्ज करवाई जानी चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन मौके से सच्ची खबरें भी तो बाहर आनी चाहिए। मेरा सीधा सवाल है कि पत्रकारों को धराली जाने से क्यों रोका जा रहा है? बारामासा चैनल के राहुल कोटियाल और उनकी टीम घटना के बाद से लगातार धराली की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। राहुल कोटियाल ने आज दोपहर एक पोस्ट साझा की थी और कहा था कि पत्रकारों को पैदल भी धराली की तरफ जाने से रोका जा रहा है। शाम को 5 बजे के करीब उन्होंने एक वीडियो जारी किया, आप भी सुनिए। ये जो वैली आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ से ठीक ऊपर, वहाँ ऊपर जाके सड़क, जो सड़क पे ब्रिज टूटा है, जिस ब्रिज पर SDRF के जवान मौजूद हैं, वहाँ से स्थानीय लोगों को जाने दिया गया, पत्रकारों को रोक लिया गया। अनऑफिशियली ये कहा जा रहा है कि आप लोग किसी और रूट से चले जाइए। अब किसी और रूट से जाने का मतलब आप देख रहे हैं ये रूट है, इस रूट से जाया जा रहा है। वो जो अभी इस सो कॉल्ड ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं हृदय जोशी सर हैं, इंडिया टीवी की एक जर्नलिस्ट अनामिका वहाँ हैं, उनके कैमरा पर्सन वहाँ हैं, बारामासा की टीम वहाँ है। और इसको क्रॉस करने के बाद उतनी ही चढ़ाई जितनी हम लोग ये ऊपर से उतर के आए हैं, उतनी ही चढ़ाई दोबारा से वहाँ ऊपर पहुँचने के लिए चढ़नी है। अब या तो ये करने का मकसद सरकार का ये है कि किसी भी तरह से डिमोटिवेट किया जाए कि पत्रकार वहाँ न पहुँचें। उनको कोने में ले जाके पुलिस वाले कहते हैं कि सर हम क्या कर सकते हैं, ऊपर से आदेश ये हैं कि स्थानीय लोग वहाँ जो होंगे उनको छोड़ दिया जाए, पत्रकारों को वहाँ न जाने दिया जाए। तो ये स्थितियां हैं और ये मैं आपको इसलिए नहीं दिखाना चाह रहा कि हम लोग कितनी मेहनत करके वहाँ पहुँच रहे हैं, तो ऐसा करके कुछ बहुत बड़ी क्रांति कर रहे हैं। कोई क्रांति नहीं कर रहे, पहाड़ों के रहने वाले हम लोगों को ऐसे रास्तों की आदत है। लेकिन आपको ये दिखाने का मकसद ये है कि सरकार कितनी तरह के हथकंडे अपना रही है। और अगर हमें उस पुल से जाने दिया गया होता तो जो सफ़र हम 5 मिनट में तय कर सकते थे, उस सफ़र को करने में अब हमें 3 घंटे लग रहे हैं। इस तरह से डीमोटिवेट कर रही है सरकार। और क्यों कर रही है, इसके ऑब्वियस रीजंस आप भी जानते हैं, बाकी वहां पहुंच के आपको ग्राउंड की सिचुएशंस बताएंगे। राहुल कोटियाल और हृदय जोशी जैसे जनता से जुड़े पत्रकार इसलिए जा रहे हैं कि लोगों तक सच्चाई पहुंचा सके, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि वो धराली पहुंच भी जाते हैं तो भी उन्हें तरह तरह से रोका जाएगा। किसी न किसी बहाने उन्हें काम करने नहीं दिया जाएगा, सच्ची खबरें नहीं जारी करने दी जाएंगी। रही पत्रकारिता का चोला ओढ़े दलाली करने वालों की बात, तो उन्हें गाये बगाए हेलीकॉप्टर से भी भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो खत्म करने से पहले फिर से वही अनुरोध, आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हो सके तो शेयर भी करें। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरा फेसबुक पेज फॉलो करें, बात बोलेगी .com भी देखें।
हमारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, आप जानते ही हैं, मैं लगातार कहता हूं। इसलिए यदि आप समर्थ हैं और चाहते हैं कि यह चैनल आगे भी चलता रहे तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।